नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम लोग कर्मा की थ्योरी समझेंगे एक कहानी के द्वारा। सो आप लोग मेरे कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हो सकते हो। आप हो सकते हैं अभी सोर्स न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो सकता है आप एडवांस लेवल में हो सकता है आप सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम में हो या मनी ब्लूप्रिंट में हो या आप अभी मेरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में कोई भी कोर्स में हो सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, वेदर आप मेरे कोर्स में हो या आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड है या योर इंटरेस्टेड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में कर्मा जानने के बिना यू कैन नॉट प्रोसीड। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि कर्मा क्या है। होल थ्योरी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, हेल्थ, relationships, finances, career, everything is based on one of the core reason। जो एक core reason होता है वो क्या है? वो कर्मा है। आप किस तरह से कर्मा करते हो उसको वो बहुत सारी चीजें डिनोट करती है। चलिए आज मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, एक स्टोरी, एक कहानी के बेसिस में एक कहानी सुनाऊंगा। आज कहानी का टाइम है और मैं चाहता हूं आप ये पूरी कहानी सुने, इसको मिस मत कीजिए और जरूरत पड़े तो प्लीज 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 मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, मित्र को, आपको लगता है जिनकी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, जिनकी लाइफ में आपकी वजह से थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। सो इट इज लाइक आई कैन से, उसको इसमें आप कमेंट दीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। तो शुरू करता हूं कर्मा की कहानी। सो कैसा था कि एक जगह पे दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम रोहित, एक दोस्त का नाम हारू। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे। बट इनमें एक ना कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क था। जो रोहित था वो बहुत अच्छा इंसान था, ही वॉज वेरी गुड। मतलब क्या इंसान, मतलब कभी भी मौका मिले तो हर एक इंसान को मदद करता था, दान करता था, धर्म करता था। अच्छा, एक जगह पे उसको जॉब मिला था, बहुत अच्छा जॉब करता था, खुद की तो जॉब करता ही था, दूसरों की भी जॉब करता था, हर एक की मदद करता था। रास्ते में कोई बेगर हो, कोई ओल्ड इंसान हो, कोई गरीब हो, मन से करता था। माता पिता की बहुत अच्छी देखभाल करता था, माता पिता का बहुत बड़ा आज्ञाकारी था। ये आपको लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं? ये रोहित बिल्कुल ऐसा ही था। और जो हारू था वो एक अजीब सा इंसान था। उसके दिमाग में बहुत एक चालाकी घूमती थी। वो अच्छा काम नहीं करता था। वो कोशिश करता था कि जल्द से जल्द शॉर्टकट मार के लाइफ के अंदर कितनी जल्दी वो पैसा इकट्ठा करे, लाइफ में कितना जल्दी वो बड़ा आदमी हो सके। बहुत सारे गलत काम करता था, इसीलिए जरूरत पड़े तो चोरी भी करता था। लोगों को उसके वजह से काफी नुकसान हुआ। जॉब तो दूर की बात है, उसको जॉब वो करने का कभी उसने कोशिश भी नहीं की। बट उसका मेन काम था किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को भ्रम जाल में डाल के किस तरह से उनका पैसा, उनका वेल्थ सारा लिया जाए। ये दो डिफरेंट नेचर थे। रोहित एक तरफ एक नेचर और हारू एक तरफ एक नेचर। अब बट एक चीज इनमें बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शन रहे हो, इन दोनों के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। लोग ये अपने आप में, रोहित कभी कभी समझाता था हारू को कि ये आप इस तरह से मत करो, आप अच्छा काम करो। बट हारू उसको सुनता नहीं था। बोले देखो, हमारी दोस्ती एक तरफ और हमारा जो ये काम है एक तरफ। देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलता कि तुम बुरा बनो, कैसे बनो, मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करता। अच्छा है कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, बट मैंने कभी तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं किया, तो तुम भी मेरे साथ इंटरव्यू मत करो। किंतु तुम एक चीज सोच लो, हारू बोलता था, कि मैं तुम्हारी कभी कोई नुकसान नहीं करूंगा जिंदगी के अंदर, क्योंकि तुम मेरे बहुत गहरे मित्र, बचपन के मित्र हो। और इन दोनों में एक चीज था कि हर रोज सुबह जब उनका नॉर्मल डे वीक के अंदर, हर हफ्ते के अंदर, वो सुबह जैसे मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे लोग जॉब करते थे, तो सुबह एक बार दोनों मिलते जरूर थे। 8:30-9 बजे के करीब वो मिलते थे एक जगह, और मिलने के बाद दोनों अपने जॉब में चले जाते थे। रोहित अपने जॉब पे चला जाता था, वो जाता था ऑफिस में, और ऑफिस में जाके वो अपना काम करता था मस्ती में, और काम करके अपना खुद का काम तो खत्म ही करता था, साथ में दूसरों को भी मदद करता था। ही वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था रोहित। लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छी उसकी जिंदगी चल रही थी। और एक तरफ हारू, जैसे ही वो अपना काम में जाता था, पहले जहां पे भी जा रहे वहां पे देखता था कि कोई मैं क्या चीज चोरी कर सकता हूँ, किस इंसान को मैं ठग सकता हूँ, सारा चीज उसके दिमाग में चलता था।
डिफरेंट जगह पे जाता था, डिफरेंट लोगों को चीट करता था, डिफरेंट मीटिंग में जाता था। और कुछ लोग उसको इस तरह इसलिए भी बुलाते थे क्योंकि वो गलत काम कर सकता था, गलत तरीके से काम का अंजाम दे सकता था। ऐसे उनकी दोनों की जिंदगी चलती रही। रोहित अपने में खुश था और यहाँ पे हारू भी अपने आप में खुश था। एक दिन एक घटना घटी। ये लोग क्या करते थे कि रात को, सुबह जैसे वो 8:30 बजे 9 बजे एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद अपने काम में जाते। सिमिलरली सेम तरह से वो लोग शाम को क्या करते थे, वो लोग लौट के आने के बाद 6-6:30 बजे वो एक जगह मिलते थे। हाय हेलो होता था, बातचीत होती थी, थोड़े बहुत बातचीत करते थे, कभी कभी कुछ वो लोग ने चाय पी ली एक साथ कहीं बैठ के, और फिर रोहित अपने घर जाता था, हारू अपने घर जाता था। ये उनका रोज का एक पैटर्न बन गया था। दोस्ती बहुत पक्की थी आपस में। एक दिन ऐसा हुआ कि हारू अपना काम करके निकला, कुछ एक गलत काम किया उसने, और गलत काम करने के निकला वो बट वो जो गलत काम किया उसमें उसको थोड़ा सा कुछ गेन हुआ, कुछ मॉनिटरी गेन, अच्छा सा गेन। तो निकला बहुत खुश था और रास्ते में आ रहा है। ये हारू की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हारू जो अच्छा काम नहीं करता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हारू कुछ गलत काम किया, उसने कुछ गेन किया, अच्छा लगा, वो खुश था, मजे में चले आ रहा था, कुछ मन में प्लान बना रहा था। चलते चलते रास्ते में अचानक से उसने कुछ चीज चमकदार दिखी है रास्ते के अंदर, कुछ चीज ऐसी थी जो चमक रही थी। हारू थोड़ा उसके पास गया, नजदीक गया, क्योंकि उसके मन में तो हमेशा ग्रीड रहता था, उसके मन में हमेशा लोभ रहता था, क्या चीज है। उसने जैसे ही उस चीज को उठाया हाथ के अंदर, उसने देखो, ओ ये तो सोना है, इट इज लाइक सोने का कॉइन। उसको एक कॉइन मिला जो पूरा सोने का बना हुआ था, चमक रहा था, और वो सोना ही था। वो और ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो बोला, अरे वाह, आज देखो मैंने एक गलत काम करके मनी मन सोचा क्या होता है सही, क्या होता है गलत, देखो आज मैंने गलत काम नहीं किया और मुझे सोना भी मिला, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। और इतना खुश हो गया, उसको उसने लगा कि अब मैं जाऊंगा और मेरे दोस्त रोहित को वो चीज दिखाऊंगा, देख आज मुझे क्या। अब वो आया, अब ये हारू 6:30, मतलब थोड़ा जल्दी में आया, 6 से 6:30 के बीच में वो अपने दोस्त से मिलता था हर रोज, रोहित से। बट आज वो आया वहां पे, जिस जगह वो मिलते थे, एक चाय की दुकान के सामने, वहां पे बहुत जल्दी आया। 6:05 में पहुंच गया वहां पे, आके बैठ गया, और बैठने से बाद इंतजार करता रहा। ओह कॉइन देख रहा है, इंतजार कर रहे हैं, ये इतना सुंदर चीज के लिए बार बार हाथ में देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, कब आएगा रोहित। आज पता नहीं क्यों रोहित का कुछ पता नहीं था। 6:30 हो गए, रोहित नहीं आ रहा है। 6:45 हो गए, रोहित नहीं आ रहा। अब हारू बहुत परेशान, ये क्या बात हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रोहित नहीं पहुंचा, आज मैं इतना खुश हूं, मेरे को अच्छा, मतलब जो काम पे गया था वहां से प्रॉफिट मिली, मेरे को सोने का मोहर मिला आज, और पता नहीं ये रोहित कहाँ पे रह गया। 7 बज गए, 7:15 हो गया, 7:30 हो गया, बट वो इतना अच्छा दोस्त था कि उस जगह से हिला नहीं, बैठा रहा। जब थोड़ा सा 7:30 बजे, थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो चुका है, वो दूर से एक शैडो देख पा रहा है कि कोई ऐसे लिंपिंग करते हुए, मतलब लंगड़ाता धीरे धीरे कोई आ रहा है। और जब वो इमेज क्लियर हुआ थोड़ा सा, हारू ने देखा, अरे ये तो रोहित है, अरे रोहित क्या हुआ तुमको। और देखा रोहित के पैर में एक बैंडेज बंधा हुआ। तो बोले बैठो यहाँ बैठो। रोहित क्या हुआ तुमको आज अचानक से, बोलो कुछ प्रॉब्लम है मेरे को। रोहित ने बोला, अरे दोस्त पूछो मत, आज थोड़ी सी ऑफिस में प्रॉब्लम थी, कुछ एक काम मेरे से हुआ नहीं, मैं दुखी था, मैं बाहर निकला और मैंने देखा 2-3 गरीब बैठे हुए, उनको मैंने खाना खिलाया, कुत्तों को मैंने थोड़े बिस्किट डाले, और पता नहीं मन अजीब सा उदास था। और जैसे ही चलने लगा तो अचानक से पैर में बहुत जोर से दर्द हुआ, और जैसे ही दर्द हुआ मैंने पैर के नीचे देखा, मेरे पैर में एक बहुत मोटा सा कांटा चुभ गया था और अंदर से बहुत ज्यादा खून निकली। मैं वहां पे थम से बैठ गया पकड़ के, मैं निकाल नहीं पाया। कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मुझे किसी एक रिक्शा में बिठा के मुझे डॉक्टर के क्लिनिक तक छोड़ा है, और मैं डॉक्टर से मिलके उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन किया और वो कांटा निकाला मेरे पैर से, और बहुत सारा खून बह गया, और अब मैं किसी तरह से चल के आ रहा हूँ।
तो हारू ने बोला, देखा 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 तुमने, देखो तुम अच्छा काम करते हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तुम अपना सब कुछ, मतलब तुम अपना मदद ही नहीं करते, तुम अपना काम ही फिनिश नहीं करते, लोगों की फिनिश करते हो। और तुम्हें क्या दिया भगवान ने आज, देखो तुम्हें इतना मोटा कांटा मिला, कितनी बड़ी सजा तुम्हें मिली, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ इस युग में ना गलत काम किया करो, शॉर्टकट, इतने लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता ये सब चीजें, अपना देखो, स्वार्थी बनो, अपने लिए जियो। तुम इतना लोगों की मदद करते हो, अच्छा काम करते हो, तुम्हें क्या मिला, और मुझे देखो क्या मिला, देखो मुझे रोहित ने बोला, क्या मिला तुम्हें, क्या मिला, देखो आज मैं एक जॉब में गया था, मैंने किसी का काम कर दिया, मैंने शॉर्टकट इस तरह से काम किया, वहां पे भी मुझे गेन मिला, और मैं आ रहा था उससे गेन मिला, देखो मुझे एक कॉइन मिला, एक सोने का कॉइन, देखो मोह, देखो तुम। रोहित सच में दंग रह गया, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है नेचर का, कि मैं सच में अच्छा कर रहा हूं, ये हारू, ये अच्छा इंसान नहीं है, मुझे पता है, वो अच्छी तरह जॉब नहीं लेता, लोगों की चोरी करता है, गलत तरीके से अपना लाइफ लीड करता है, उसको गोल्ड का मोहर, ये बात रोहित को आज हजम नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी में डाउट करता रहा है, उसके अंदर जिंदगी में डाउट आ गया, ये कैसा इंसाफ है, ये नेचर, भगवान, प्रकृति, जो भी हम बोले, उसका क्या इंसाफ है। रोहित सोचता रहा, उसको सारी रात नींद नहीं आई, और सुबह भी वो परेशान रहा। और सुबह जब ये लोग मिले, फिर रोहित ने पूछा हारू से, हारू ये सच में तुम सही हो, मुझे लगता है कि क्यों हुआ मेरे साथ, मैं सारी रात ये सोचता रहा कि सच में क्या मैं अच्छे लाइन में हूँ, मुझे चोट मिल रही है, और एक ही दिन में तुम्हें वो मिल रहा है, मुझे ना ये बात हजम नहीं हुई, मुझे इस उत्तर चाहिए, इस चीज का उत्तर चाहिए, हर इस चीज का मुझे बहुत आंसर चाहिए। तो ये जो बातचीत थी उन दोनों के बीच में, अनबन हो रही थी, ये जो चाय वाला था जिसके पास वो लोग रोज सुबह और शाम मिलते थे, वो सुन रहा था। बोले, उसने बोला कि बाबूजी आप लोग एक काम कीजिए ना, अगर आपको सच में उत्तर चाहिए इस चीज का ना, तो ये पास वाले एक शहर में ना, हमारे जो यहाँ पे, उसने एक जगह का नाम बताया कि वहां पे कोई बहुत बड़े, सुना है, महात्मा आए हैं, आप जाइए ना, उनसे जाकर ये सवाल कीजिए ना, वो सुना है अंतर्यामी और बहुत कुछ देख सकते हैं आगे पीछे की जिंदगी के बारे में, तो आप दोनों जाइए, और जाइए उनके पास जाके पूछिए। रोहित ने बोला, हाँ ये सही है, मुझे जाना है वहां पर, और ये पूछना है कि ऐसा क्या इंसाफ है, क्यों ऐसा इंसाफ है उन लोगों। हारून ने बोला, देखो मैं तो ये सब चीजें मानता नहीं भाई, ये सब स्पिरिचुअल बातें, ये सब चीजें मेरी हजम नहीं होती, तुम्हें चलना है, मैं तुम्हारी दोस्ती की खातिर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं कल की वजह से खुश हूँ, मेरे पास आज कुछ कमी नहीं, तुम भैया अपना जॉब देख लो। रोहित ने बोला, जॉब रहने दो, मुझे जाके इसका आंसर जरूर चाहिए। चलो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, आज मैं पैसे खर्च करता हूँ। तो ये दोनों एक ऑटो पकड़े, और पास के शहर में लोग पहुंचे, और गाड़ी वाड़ी से जैसे उतरने के बाद उस जगह पहुंच गए जहां पर वो महात्मा जी आए हुए थे, और देखा क्या भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लाइन लंबी है, लोग पर्चियां भर रहे हैं, इन्होंने भी भर दिया, इनका नंबर आया, और ये पहुंचे महात्मा जी के पास। और महात्मा जी पहले देखा, महात्मा जी बेसिकली ध्यान में ही बैठते हैं, मैक्सिमम 2-3 शब्द में अपना काम कर देते हैं। तो ये लोग जैसे ही पहुंचे और बैठे, तो पर उनको तो समझ में आ गया, फिर भी उन्होंने पूछा, बताइए मैं क्या करूं। तो रोहित ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि महात्मा ऐसा हुआ है कल, अब आप बताइए क्यों हुआ है। तो महात्मा जी थोड़े अपने ध्यान में गए, और उन्होंने किया, और फिर वो हारू की तरफ पहले देखा। उन्होंने बोला, हारू तुम ना पिछले जन्म में ना बहुत एक अच्छे इंसान थे, तुमने बहुत लोगों की मदद की, तुमने अपने माता पिता की मदद की, तुमने पेड़ पौधे लगाए, तुमने जानवरों की मदद की, तुम्हारे वजह से बहुत सारी जिंदगी अच्छी हुई, उनको फायदा मिला। इस जीवन में तुम्हें जो मोहर मिला, तो कल तुम्हें पूरा एक बक्सा मोहर मिलता, ये थी तुम्हारी कल नियति, ये तुम्हें मिलने वाला था, बट तुम्हें वो मिला नहीं। और फिर वो रोहित की तरफ मुड़े, और उन्होंने बोला, रोहित तुम पता है पिछली जन्म में जिस लास्ट ह्यूमन लाइफ जब तुमने लिया, उस लाइफ में तुम एक अच्छे इंसान नहीं थे, तुम्हारे वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ, तुमने बहुत सारी चोरी की, तुमने बहुत लोगों को नुकसान किया, तुम्हारे वजह से बहुत लोगों ने अपना प्राण तक खोया है। इस वजह से कल तुम्हारा डेथ लिखा हुआ था, कल तुम्हारी बहुत बड़ी एक एक्सीडेंट होती, और उस वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। बट कर्म का खेल देखो,
लास्ट लाइफ में तुम जब मरने वाले थे, थोड़े मरने से थोड़े दिन पहले तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, तुमने माफी मांगी ईश्वर से, तुमने बोला नहीं मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा जीवन चाहिए, ये कोई बुरा जीवन नहीं। इसीलिए रोहित तुम्हें इस जीवन में एक अच्छा सोल के रूप में तुम आए हो। और सिंस तुम ये अच्छा काम कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, ये तुम्हें बहुत सारे वर्चूज मिले इस जीवन के अंदर, और तुम्हारी जो मौत आने वाली थी, ईश्वर को लगा कि तुम एक बहुत बड़ा एक सेवक बनोगे उनके लिए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा एक माफ किया है। और तुम्हारा वर्च्यू बैंक इतना भर गया है, तुम्हारा वर्च्यूज इतने तुम्हें मिले हैं कि तुम्हारे को एक चांस मिली है, तुम्हारा मौत हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू जस्ट अ थॉर्न इन योर लाइफ। सिंस और हारू, तुम्हारे को एक बहुत बड़ा बक्सा सोने का मिलने वाला था, बहुत बड़ा वेल्थ तुम्हें सोने को मिलने वाला था। बट सिंस तुमने इस जीवन में इतने पाप किए, इतने गलत काम किए, लोगों को इतना नुकसान किया, कि तुम्हारा जितना भी अच्छा वर्चू था ना, वो सारा धीरे 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 करके चला गया। और कल जबकि तुम्हें बहुत बड़ी चीज मिलने वाली थी लाइफ में, मिला क्या तुम्हें? सिर्फ एक गोल्ड कॉइन। ये है तुम्हारी जिंदगी। अब दोनों को समझ में आया कि लाइफ क्या था, क्या जिंदगी थी। रोहित अब बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि रोहित को भी पता चल गया था, यस वो जिस रास्ते में है वो ही रास्ता है, वही प्रोसेस है। उन दोनों ने प्रणाम किया, ये जो सेंट महात्मा है, उनको प्रणाम किया। अब रोहित बहुत ज्यादा खुश था। हारू अब सोचने लगा कि वो क्या उसने अब तक जो भी किया वो सही किया। हारू अब रोहित के रास्ते में चलने लगा, रोहित को फॉलो करने लगा। अब के बाद वो लोगों की मदद करने लगा और एकदम एक ट्रांसफॉर्मेशन इंसान बनने की कोशिश की। तो आशा करता हूं ये जो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई, ये आपको समझ में आई और इससे आप कर्म की निष्कर्ष निकाल पाओगे। सो कर्मा हमारा ऐसा काम करता है, what you do comes back to you with compound interest. Karma is the root cause of everything, whatever is happening in your life. It is one of the main cause of what's happening in this life. So as a spiritual person, as a student of spiritual sciences, I hope you will remember this story and you will share this story with as much people as possible. आप इस स्टोरी को शेयर करेंगे, आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आए। धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.